friends, welcome back to Sandeep classes. And today we are going to take a very interesting topic, which is quadratic equation. So first of all, we will decide the objective of this class, what we are going to learn today. So the first objective is to know what is quadratic equation, and the second objective is how to solve it. So today we will learn what is quadratic equation and how to solve it. We are coming on our first topic, first objective, that is what is quadratic equation. Then ax square plus bx plus c equal to 0. We have taken an equation in the form of x, where x is any unknown number, and a, b, c are the numbers. A, b, c are the numbers. This unknown x is to be find out. ये जो unknown x है हमारे पास, इसको हमें find out करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं. देन यू विल आइडेंटिफाई कि हमें किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना चाहिए और किसको नहीं कहना चाहिए. लेट्स सी. ax square plus c equal to 0. ax square plus bx is equals to 0. ax square is equals to 0. bx plus c equal to 0. Here we have break this general equation into these different forms to understand which is quadratic equation or not. ax square plus c is equals to 0 को हम quadratic equation में रखेंगे. रीजन इज कि इसमें ये अननोन टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है, इसमें भी ये स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें भी ये स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है. सो ये ऑल थ्री इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. ये दीज इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कह सकते. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ यही है कि quadratic equations have power two terms of unknown variable. It is necessarily power two terms of unknown variable. और अगर उसमें पावर टू का टर्म नहीं है unknown variable का, तो वो एक लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी. That is the difference. So I think this is clear to you कि what is quadratic equation. ये तो हमने नंबर्स के टर्म्स में ले लिए हैं. हम अगर यहां देखना चाहें 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें आप a b c के प्लेसेस पे ये नंबर्स को देख रहे हैं, अननोन वेरिएबल x है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि
quadratic equation should have x square term present in the expression. Okay, now we are going to solve quadratic equations. So we have an equation 3x square minus 10x minus 8 equal to 0, and we are going to solve it. So we have two methods. First is by splitting middle term, and the second is by formula. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3x square minus 10x minus 8 equal to 0. We have taken our equation. इसमें हम सबसे पहले इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो कितना हो गया? 3 into minus 8 माइनस का 24. इस साइन को भी लीव कर देंगे. 24 के फैक्टर कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा. ये फैक्टर्स में. अब इन प्राइम फैक्टर्स से हम दो नंबर्स बनाएंगे जिससे हमें माइनस का 10 मिल सके. यहां पर उनको ऐड करने पर और उनको प्रोडक्ट करने पर माइनस का 24 मिल सके. तो चले देखते हैं यहां पर हम इसको कैसे बना सकते हैं. पहले तो हमने 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4. तो आपको लगा होगा कि 6 and 4 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं. तो आप अगर देखें तो 6 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है. अगर आप इनको प्लस करते हैं 6 और 4 को, तो वो आपको देता है 10, ना कि माइनस 10. और अगर आप 6 into 4 करते हैं तो वो आपको देता है 24, ना कि माइनस 24. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वापस फैक्टर्स में जाना चाहिए. कोई और पेयर हो सकता है. तो हमने देखा 3 2 जा 6, 2 जा 12, और ये अकेला बच गया 2. तो 12 and 2. अब 12 और 2 सेम नंबर के, सेम साइन के रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इनको प्लस कर दिया डायरेक्टली तो ये 14 हो जाएगा. तो ये फैक्टर्स आप 12 और 2 ही ले लीजिए, लेकिन इनको ऐड करने के बजाय इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जैसे 12 को आप माइनस 12 कर लीजिए, माइनस 12 प्लस 2, तो ये आपको माइनस का 10 दे देगा. ये आइडिया कहां से आया कि माइनस 12 करना है? 2 के साथ माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो माइनस का 10 लाना है. अगर उसको हम 12 माइनस 2 लिखते तो वो 10 मिलता. तो हम इस पूरे साइन को, माइनस पूरे 10x को माइनस 12x प्लस 2x से रिप्लेस कर सकते हैं. और यही आपका माइनस 12 इंटू अगर 2 किया जाए तो आपको माइनस का 24 भी मिल जाता है. माइनस का 24 भी मिल जाता है. तो ये पेयर हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है. तो हमारे दो फैक्टर्स इसमें निकल के आएंगे, माइनस का 12 and 2. तो हमें उसको क्या करना चाहिए? 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. अब हमारे पास यहां पे पेयर्स बन गए. हम यहां से कॉमन ले लेंगे. क्या कॉमन हो रहा है? 3x कॉमन हो रहा है. 3 कॉमन हो रहा है और x की पार्ट 2 है, x कॉमन हो रहा है. सो वी विल हैव x माइनस 3, 4 से 12, x कॉमन हो चुका है. ये प्लस का साइन यहां कॉपी किया, 2 कॉमन किया, x माइनस 2 से 8 को डिवाइड किया, 4 इक्वल टू 0. ये ब्रैकेट्स आपको सेम मिल जा रही हैं. नाउ ये अभी भी दो पेयर है जिसमें से हमारे पास x माइनस 4 जो है वो कॉमन आ रहा है. तो जब कॉमन आता है तो एक दूसरी ब्रैकेट में हम
3x प्लस 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए हैं। उसके बाद हम इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर सकते हैं। x minus 4 इक्वल टू 0, that will give you x is equals to 4, and this 3x plus 2 equal to 0, that will give you 3x is equals to minus 2, उधर ट्रांसफर करने पर x is equals to minus 2/3। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिले हैं, which is x is equals to 4 and x is equals to minus 2/3। और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही आंसर्स मिलेंगे। So we are going to solve this equation by formula। अभी हमने इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया था, अब हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। So we are going to write here formula। इक्वेशन x के फॉर्म में है, सो वैल्यू x की आएगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे ये फॉर्मूला लिखने में ही बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये डिवाइड पूरा कंप्लीटली यहां से यहां तक का साइन है, प्लस माइनस है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे a b c क्या है ये सब जानते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ax स्क्वायर इज रिजेंबलिंग विद 3x स्क्वायर plus bx is resembling with minus 10x, c is resembling with minus 8। हम हर एक पोर्शन को हर एक के इक्वेट कर दें, अगर ax स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल होने पर a की वैल्यू आपको मिल गई 3, प्लस का bx इज इक्वल टू माइनस का 10x, x कैंसिल होने पर b की वैल्यू मिल गई -10, ये c की वैल्यू मिल गई आपको डायरेक्टली -8। ये कंप्लीट टर्म्स को मैंने इक्वेट इसलिए किया है ताकि आप प्लस माइनस की मिस्टेक ना करें। तो आपको मैं फिर से बता दूं, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और प्लस bx है और यहाँ -10x है, तो वैल्यू आपको मिल गई है -10 और c की वैल्यू आपको कंपेयर करके मिल रही है -8। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे फॉर्मूले में प्लेस करने जा रहा हूं। इक्वल टू माइनस साइन ऑलरेडी है, b -10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर -4a इज 3, c -8 है, माइनस का 8 ब्रैकेट में करके उसको मल्टीप्लाई करके लिखा, अपॉन में 2a, 2 into 3। सॉल्विंग आगे बढ़ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस का साइन वैसे ही कॉपी किया, अंडर रूट का साइन लगाया, -10 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 100 और ये सारा मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस पहले साइन हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपके पास 8 is 24 और 24 into 4 अगर करें हम तो कितना आ जाएगा आपके पास 96 अपॉन 2 3 is 6, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 अपॉन 6। मैंने आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बता दिया है। आप 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 14 अपॉन 6। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, दो पार्टीशंस, x की वैल्यू 10 प्लस 14 अपॉन 6 कर लीजिए और x की वैल्यू 10 माइनस 14 अपॉन 6 कर लीजिए, that will give you 24 upon 6। So you will have x is equals to 4, 6 1 जा 6, 6 4 जा, और यहाँ पे आपको मिलेगा x is equals to -4 upon 6
अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6, सो यू विल गेट -2/3। नाउ यू कैन सी कि आपको यहां पर भी वही आंसर्स मिल रहे हैं जो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से मिले थे। तो दिस इज द फॉर्मूला मेथड। तो दोस्तों हम लोगों ने इस एक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फॉर्मूला दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो इक्वेशन है इसका 3x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0 भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल है, क्योंकि इसका फॉर्मेट मैंने आपको अभी बताया ही है कि उसमें x² के टर्म का होना जरूरी है ना। अगर ये टर्म नहीं होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो अगर एक इक्वेशन ये हो सकती है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसमें से क्या कीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, आप देख सकते हैं सिर्फ x। तो x अगर आपने कॉमन कर लिया तो बन जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए हैं मल्टीप्लाई में, तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हो गया, और दूसरा जब आपने 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 किया तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/3। तो ये तो सिंपली इस तरह से फैक्टर से ही सॉल्व कर लेंगे। व्हाई डोंट यू अप्लाई द फॉर्मूला? अब इसमें से एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक अगर ये निकल के आई है तो इसमें से एक इक्वेशन आपकी 3x² माइनस 8 इक्वल टू 0 भी निकल के आ जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 8/3, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड में, तो √8/3, और ये स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर्स प्लस माइनस में आएंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8/3। तो जब जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो तो उसको आप मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म या फॉर्मूला से कर लीजिए। अगर इक्वेशन आपकी छोटी छोटी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में तो उनको आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।